सभी पहाड़ प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं दीपक। और जैसा कि आपको मैंने पिछले वाले पोस्ट में पिंडर और अलकनंदा के संगम के बारे में बताया था, जो कि मेरे होम टाउन चमोली जिले के कणफियाग में स्थित है। और आज की शुरुआत एक नए मोड़ से है मित्रों। अलकनंदा की शांति और सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ों की खुशबू, बस सफर यहीं से शुरू होता है। और आज के ब्लॉग में आपको ले चल रहा हूँ मेरे दो पुराने मित्रों के ढाबे में। नाम है दीपू भाई और रविंद्र भाई का ढाबा, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 109K पे पड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली, थराली, ग्वालदम, बागेश्वर होते हुए मुनस्यारी और जौलजीबी को जोड़ता है। अगर अगली वैकेशन में आपको भी चार धाम के बाद इस राष्ट्रीय राजमार्ग से कणफियाग से ग्वालदम होते हुए बागेश्वर और मुनस्यारी जाने का मौका मिले, तो आप जरूर इन दो ढाबों पर रुकिए और इन ढाबों के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाना ना भूलें। तो ले चलते हैं आपको दीपू भाई और रविंद्र भाई के ढाबे में। आपको आज दीपू भाई का ढाबा दिखाते हैं। दीपक चलवा दो, ठीक है? ग्रीन ढाबा है, ज्यादा नहीं। ओह, ये हमारे दीपक भाई साहब हैं, ठीक है। और ये रोड साइड इनका ढाबा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें नाम लिखा है आपका सैनवाल शुद्ध भोजनालय, ठीक है। आपसे मैं जितने भी जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, नॉर्मली जो अल्टाज एरिया है कड़फियाग से ऊपर की तरफ, तो आप ये रूट फॉलो कर सकते हैं। ये जाता है यहाँ से ग्वालदम के लिए, ग्वालदम और बागेश्वर होते हुए कुमाऊं को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। और इससे आगे निकलोगे तो आप गैरसैंण कनेक्ट होता है। जाती है वो दोनों रोडें एक ही जगह आती है, लेकिन यहाँ पे जब आओगे आप, तो ये आपके मतलब बैठने के लिए और रहने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। और हमारे बड़े भाई साहब दीपक सिलवा जी, जिनके हाथों का खाना नहीं खाया आपने आके यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं खाया। डिफरेंट टाइप की वैरायटी मिल जाएगी। कड़ी चावल हो गया और साथ में आपको जो लजीज जो पराठे होते हैं और दाल हो गया। आपको डिफरेंट टाइप की वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। रोड साइड है, बहुत रेडी टू सर्व भी यहाँ पर मील है, ठीक है ना। भाई साहब से मिलते, भाई साहब की रोटियाँ नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया आपने। भाई साहब थोड़ा से बताइए क्या क्या चीज़ अवेलेबल आपके पास और रहने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे। हमारे पास वैसे अभी तो दाल, सब्जी, कड़ी, ओके, सलाद, चटनी, घर की ओके, चटनी, मतलब अमरूद की चटनी आती रहा हुआ मजा आता बड़े भाई। ओके, ओके। और मछली है, लोकल फिश पिंडर की हमारी। लोकल फिश है, सामने हाँ जो जी, पिंडर और बहरी है वहाँ काफी- की जो फिश है, आप उस फिश कड़ी का यहाँ पे और मतलब आनंद उठा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और रहने के लिए हाथ भाई की- साहब व्यवस्था है कुछ यहाँ हाँ पे। जी, हाँ, हाथ की रोटियां हैं हमारी। हाथ की रोटियां हैं और घर का मंडवे का आटा भी आपको यहाँ मिलता है खाने के लिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और चटनी जो है बंजीर है ना, बंजीर बिल्कुल, जो आप घर अमरूद की में बंजीर की वो भी चटनी यहाँ पे आती है। अवेलेबल मिलेगा और आपको। अचार मिलेगा। आप अचार दिखाते हैं आपको हम, बल्कि आप अचार दिखाओ थोड़ा इनको भाई। अचार दिखाओ, पहाड़ी देखना नहीं अपना का पहाड़ी पहाड़ी अचार दिखाओ पहले। दिखाइए आप इनको। ये देखिए, ठीक है, ये भी रेडी टू सर्व है, ठीक है ना। दिखाइए, खोल के दिखाइए खोल के आप। दिखाइए। ऐसा अचार भी हमारे पास ही, नेपड़े फेपड़े देखो, सारा चीज इसमें प्योर ऑर्गेनिक है, पहाड़ी। ठीक है ना, नो देसी मिलाओ, ठीक है ना। और आप इसे यूज कर सकते हो डेली यूज में, ठीक है। ये हमारे भाई साहब का मतलब होटल है और बिल्कुल रोड साइड पे है, ठीक है ना। इवन मैं टूरिस्टों में फील करता हूँ कि ये वाला जो एरिया आप प्लीज इसे आप एक्सप्लोर कीजिए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। आप सुबह में घूमने के लिए आप बहुत टहल सकते हो। इवन यहाँ से बगोली आपका हार्डली 5 to 6 किलोमीटर है, ठीक है ना। भाई साहब से कुछ बातें हमें गुफ्तगू करनी थी। हाँ, जरा बोर्ड दिखाना भाई साहब की तरफ, ठीक है ना। ये ग्रीन ढाबा गंगानगर में है और यहाँ से सिमली आपका 2 से 3 किलोमीटर है। गूगल में कर देते हाँ, गूगल मैप पे भी अवेलेबल है, ठीक है ना। 2 से 3 किलोमीटर यहाँ सिमली है और वहाँ से कड़फियाग आपका 1 किलोमीटर है। तो आप बद्रीनाथ जब जाते हो तो काइंडली ये वाला एरिया भी आप एक्सप्लोर कीजिए। और यहाँ से आप जा सकते हैं, हाईवे बहुत अच्छे बनाए मोदी सरकार ने इस बार, ठीक है ना। और आप टच करते हो यहाँ से थराली, आपका नंद केसरी जाना है। और इवन नंदा देवी राजा भी यहाँ शुरू होना है 2026 की, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए। रुकिए रात को, पिंडर नदी का जो है आप नज़ारा देखिए सुबह सुबह और रात को कैसी बहती है यहाँ पे, ठीक है ना। और इवन यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह नहीं होती है, लेकिन ये है कि रहने का आपका भाई साहब हमारे अच्छा जुगाड़ कर सकते हैं रहने के लिए। और घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेस है, ठीक है ना। थैंक यू भाई साहब। आइए एक बार आप हमें भी थोड़ा सेवा दें, मौका बिल्कुल दें। बिल्कुल आइए आप लोग।
आपसे मिलकर अच्छा लगा हमें। धन्यवाद भाई साहब, आते रहेंगे। बिल्कुल और भैया, आपको हमारी मच्छी अभी खाई कैसे लगी बिल्कुल आपको? बिल्कुल बहुत स्वाद अच्छा, कैसे? बहुत ही आपने सब चीज नहीं खाई हमारे लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल। थोड़ा सा लिए आप खाने ये भी खाने के है बाद लो आप भाई ऐसे साहब, ही सब भी खाए सर। ये भी घरों का है आप ना, सौंफ बिल्कुल ये सौंफ मच्छी खाने बाड़ा के बाद सौंफ। सर ये हमारा सौंप चिल्ली आपने। और चाय भाई साहब की चाय ना, इसमें मतलब अनलिमिटेड तो मिलाए जाते हैं तुम्हारे ना, क्या बोलते हैं यार, अभी अपना काजू की लौंग हो दुकान गया, है, लेमन ग्रास है वहाँ पे हमारा ये वो सब है, कुछ मिलाया जाता है इसमें। चाय लेमन ग्रास चाय की है। जो ये खुशबू कमल है, चाय की खुशबू में स्पेशली अदरक तो देखो हमारा एक देश में पाया जाने वाला तो है, उस आपको चाय में मिलता ही मिलता है। लेकिन भाई साहब जो है लौंग हो गया जो घर में उगी रहती है, सौंफ हो गया, और साथ में आपको जो काली मिर्च होती है, और जो हम दालचीनी है ना, उसे भी भाई साहब जो कि वो बहुत ही महंगा मिलता है मार्केट में, लेकिन चाय तो भी आपको 15-20 रुपए में अच्छी वाली चाय मिल जाएगी, कुल्हड़ वाली चाय। एक बार आप आइए, ये वाला एरिया है, आपको दिखा दिया मैंने। कुल्हड़ पे 15, एक चीज पे 10 रुपए सैनवाल शुद्ध भोजनालय, सिमली गूगल मैप पे अवेलेबल है। सिमली से 2 से 3 किलोमीटर पे ये लोकेशन अवेलेबल है, और रहने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने में जो आप बोलोगे सब कुछ मिल जाएगा। पिंडर वैली का नज़ारा लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। चलो अभी जस्ट हम इस हाईवे से हम सिमली से आए थे, यहाँ पे ना सिमली से आए थे। ये जगह है यहाँ पे, क्या लिखा है आपको, नोली, नोली ढाबा यहाँ पे, ठीक है ना। भाई सामने पानी बह रहा है, ठीक है ना, ये झरना है, बहुत पुराना है, ठीक है ना, इसमें पानी आता रहता है, ये चिर अचेचित है, ठीक है ना, इटरनल है पूरा। ये ढाबा है हमारे यहाँ पे, भाई साहब का नाम हमारे रविंदर भाई, ठीक है ना। आइए आप रविंदर भाई का हाथों का जो खाना बनता है वो हम आपको दिखाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ मिलाते हैं। काफ़ी मतलब एक प्राइम लोकेशन पे स्थित है, ठीक है ना। मतलब इससे पहले मैं आपको वाला ढाबा दिखाया दीपक भाई का, तो ये वाला ढाबा बिल्कुल जस्ट वहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, और बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है। मतलब आपको कहीं जाने भाई यहाँ रहने की दिक्कत थोड़ा सा आप रह नहीं सकते, ठीक है ना। खाना यहाँ पे आपको बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का मिलेगा, पूरा घर का खाना है, ठीक है ना। आइए भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया है भाई जी। बहुत दिनों बाद मिले, दर्शन हुए आपके, सब ठीक ठाक है? बना रहे हैं। ये हमारे रविंद्र भाई साहब हैं, भाई साहब पुलिस पहुँचा, इनका बहुत पुराना ढाबा है यहाँ पे यार। मतलब हम छोटे थे तो बचपन में हम खेला करते थे घर जाकर ना। भाई साहब का घर है चूल्हा, ठीक है, मेरी दीदी का वहाँ पे ससुराल भी है, ठीक है, तो वहाँ जाके हम बहुत सारी चीज़ें किया करते थे, अपने दीपावली खेलना, बहुत सारी चीज़ें। और भाई साहब के ढाबे में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि आप लोग बता नहीं सकता हूँ, सारी जो ऑर्गेनिक चीज़ें घर की सब कुछ यहाँ मिलेगी आपको, सब कुछ। नज़ारा दिखाइए यहाँ, पिंडर का नज़ारा दिखाइए आप सामने, ये पिंडर है, ठीक है ना। ये ऊपर सारी जो बताया जैसे इससे पहले वीडियो में, ये पिंडारी ग्लेशियर से होगी पिंडर पह रही है, और आप यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं खाने का। खाने में सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये हमारे उस्ताद जी से मिलाइए भाई साहब, आपका नाम चाय है? राजू खनोड़ी। इनके हाथ का खाना नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया आपने। भाई साहब क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है आपके पास अभी फिलहाल? चिकन है, मच्छी है, ओके। कढ़ी है, तेसा है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है। घर की सब्जियों में क्या क्या बनाते हैं? मिक्स सब्जी मिक्स सब्जी बनाते हैं। और घर है मतलब कुछ छेची और मतलब पौधा कूदा कुछ बन चाहे सबड़ों से ना, तो जैसा हो गया घर की दही से जो कड़ी बनती है ना, आए हाय हाय पकोड़े बना करके, उसका अल्टीमेट लेवल का टेस्ट है, सही बताऊँ तो आप जब इस रास्ते से गुजरोगे बागेश्वर के लिए तो जरूर यहाँ पे विजिट कीजिए। हमारे रविंदर भाई का खाना नहीं खाओगे तो कुछ भी नहीं किया आपने। आगे आपके क्या बताया आपने? ध्यान कुंज, ध्यान इस जगह का नाम है ध्यान कुंज, ठीक है ना। और यहाँ देखो, इसमें जो हम पुराने जो हमारे जो मेथड होते हैं ना करने के लिए, जो प्रेशर पे हम क्या करते हैं, मिट्टी लपेट देते हैं। इसका मतलब फायदा क्या होता है रविंद्र भाई, नॉर्मली काले नहीं पड़ते बर्तन ना। हाँ, काले नहीं इससे काले बर्तन नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। और घर की सारी दालें आपको घर की मिलेगी, ठीक है ना, कुछ भी बाजार का नहीं है, और सारे मसाले घर के तो खुद रविंद्र भाई घर में तैयार करते हैं, ठीक है ना। आपको क्या क्या कहते हैं उसको घर में क्या क्या चाहिए, पुदीना होएगी और बंजरो होएगी, धनिया होएगी, घोड़ा जो मर्च सब कुछ मिक्स, ठीक है ना। आंवले के बड़ले मिलेंगे आप, आंवले के बड़ले जो ना भाई साहब लोग सुखा के बनाते हैं, उसका आप साग खा लोगे तो मैं बता रहा हूँ आप भूल जाओगे। मतलब झंगोरा साग नहीं होती पसंद, झंगोरा होएगी। और तुम्हारी मैन तुम्हारी और क्या ये चैसो भाग बिल्कुल घर की दाल है पूरी, ठीक है, उसको पीस के बनाते हैं, अल्टीमेट लेवल का स्वाद है, माँ कसम, आय हाय हाय खाओ तो पूरा तृप्त हो आता है। और सामने हमारी बहरी पिंडर नदी,
इसके सामने आप खाना खाओगे तो पूरा ही मजा है। मतलब एक अल्टीमेट लेवल का बियॉन्ड थिंकिंग है। ठीक है नरेंद्र भाई, फिर आप चलते हैं और आते रहेंगे आपके पास। ठीक है।